और आज न्यूज 11 भारत बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। इतना बड़ा खुलासा कि आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको लोहे के अयस्क की तस्करी का खेल दिखाने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 4 रास्ते हैं जिन रास्तों से होकर के लोहे की अयस्क का खेल चलता है, बाकायदा नाम के साथ। हम इशारों ही इशारों में आपको बता देंगे कि वो नाम कौन से हैं जिनकी सरपरस्ती में ये खेल चलता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 4 रास्तों से करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, कैसे लूट का खेल चल रहा है, अवैध कोयले के अयस्क को कैसे लूटा जा रहा है, कैसे झारखंड को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आज देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन क्षेत्र से, उस क्षेत्र से जहां पर अमूमन कैमरा पहुंचता नहीं है। झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर कैसे जोड़ा, बड़ा जामदा जैसे क्षेत्रों में, बड़बिल, चाईबासा जैसे क्षेत्रों में लोहे की तस्करी चल रही है, लोहे के अयस्क की तस्करी चल रही है। वो अयस्क जो अगर प्रॉपर तरीके से आए तो झारखंड को राजस्व मिले, वो राजस्व मिले तो झारखंड का कुछ भला हो, लेकिन न राजस्व मिलता है और न झारखंड का भला हो पाता है। देखिए न्यूज 11 भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोहे की तस्करी, न्यूज 11 भारत का बहुत बड़ा खुलासा। किरीबुरू में धड़ल्ले से हो रही लौह अयस्क की तस्करी, झारखंड की हकमारी, झारखंड से उड़ीसा और उड़ीसा से झारखंड होती है तस्करी। जोड़ा, बड़बिल, बड़ा जामदा, नुआ मुंडी में धड़ल्ले से होता है खेल। 4 रास्तों से होती है तस्करी। तस्करी का पहला रास्ता बड़बिल, नालदा के रास्ते झारखंड में घुसती है हाईवा। रात के अंधेरे में होती है तस्करी। नालदा गेट से घुसते हैं वाहन, वहां तैयार होता है फर्जी माइनिंग चालान। फिर यहां से गम्हरिया, चौका, चांडिल भेजा जाता है अयस्क। जोड़ा के रहने वाले खान की सरपरस्ती में होती है तस्करी। तस्करी का दूसरा रास्ता नुआ मुंडी और जैतगढ़ के बीच जामपानी रोड में है अवैध प्लॉट। यहाँ उड़ीसा से लौह अयस्क मंगाकर डंप किया जाता है। यहाँ भी बनता है फर्जी चालान। फिर यह अयस्क भेज दिया जाता है प्लांट्स में। जमशेदपुर के नाटा और काला करवाते हैं ये तस्करी। जुगसलाई का एक शख्स भी है शामिल इस खेल में। तस्करी का तीसरा रास्ता बड़ा जामदा और नोआ मुंडी के बीच कांडे नाला से होती है तस्करी। इस खेल में नोआ मुंडी, जमशेदपुर और बड़ा जामदा के तस्कर हैं शामिल। तस्करी का चौथा रास्ता बड़ा जामदा क्षेत्र स्थित एक क्रशर संचालक चलाता है ये धंधा। यहाँ कोर मिनरल से डंप काट कर बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर ब्लू डस्ट डाल दिया जाता है और फिर अवैध अयस्क को लोडर से बराबर कर दिया जाता है। जांच टीम आए भी तो उसे कुछ पता नहीं चलता। इन रास्तों से होते हैं करोड़ों के वारे न्यारे। इन रास्तों पर है माफियाओं का कब्जा। इन रास्तों से होता है करोड़ों का राजस्व नुकसान। तो क्या इस तस्करी पर लगेगी रोक? करमवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं किरीबुरू से। करमवीर, बहुत बड़ा खुलासा है ये कि अलग अलग रास्तों से लोहे के अवैध अयस्क की तस्करी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर तो झारखंड सरकार का अधिकार है। झारखंड सरकार को इससे राजस्व मिलता तो सारंडा, किरीबुरू जैसे पिछड़े क्षेत्रों का विकास होता। करोड़ों करोड़ का खेल है ये, शायद इतने जीरो जितने हम जोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े सफेद पोश इसमें शामिल भी होंगे। क्या कुछ सामने आ रहा है अगर हम इसके तह में जाने की कोशिश करें तो करमवीर?
जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि पश्चिमी सिंहभूम जो है यह क्षेत्र खनिज संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पे सारंडा जैसा घना जंगल है जो टूरिस्ट के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ खनिज संपदा लौह अयस्क इसके लिए सबसे ज्यादा विख्यात है पूरे विश्व में। चिड़िया जैसे खदान है सेल का, जिसमें 86% लौह अयस्क का ग्रेड आता है। लेकिन यहाँ पे लगातार पश्चिमी सिंहभूम में जो है वो बालू, गिट्टी और लौह अयस्क का तस्करी किया जा रहा है। कई ऐसे माफिया हैं जो लगातार, जो सीमांचल क्षेत्र होने के नाते उड़ीसा से जो सटा हुआ क्षेत्र है, इसमें कई ऐसे गुप्त रास्ते हैं और जो एनएच है इनके माध्यम से यहाँ से लौह अयस्क की तस्करी की जा रही है। जी जी बिल्कुल। और करमवीर, जैसा कि हम देख सकते हैं 4 रास्ते हैं, और ये तो वो 4 रास्ते हैं जो हमें पता चल गए, जिसका हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कई अनगिनत रास्ते हैं जो कि जंगल, झाड़, इन चीजों का फायदा उठा करके और अवैध जो ये अयस्क है, इस अयस्क को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम दिखा रहे हैं कि भाई माइनिंग चालान बनाया जा रहा है फर्जी, तो ये सब चीजें संभव ही नहीं है कि वहां के स्थानीय प्रशासन की मिली भगत के बगैर संभव है। इतना तो तय है कि वहां का स्थानीय प्रशासन भी इस खेल में शामिल है। जी बिल्कुल। देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में जो है वो लौह अयस्क की खदानें बंद हैं, और उड़ीसा से जो जमशेदपुर या फिर हल्दिया इस सब क्षेत्र में जो लौह अयस्क यहाँ से जाया जा रहा है, इसके माध्यम, और आज का डेट में माफिया जो है वो हाईटेक हो चुके हैं, तभी जाकर के इस तरह का ऑनलाइन चालान को वो बना सकते हैं। और आधे रास्ते में जैसे ही झारखंड की बॉर्डर स्टार्ट होती है, वहां पे उन लोगों को चालान दे दिया जाता है झारखंड का, और लोकल कहीं का प्लांट का दिखा करके उन लोगों से तस्करी करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इतना तो तय है कि इससे करोड़ों का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो इस बिल्कुल झारखंड जो है, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, या झारखंड की पूंजी कहे जाने वाली क्षेत्र है। यहाँ से अरबों रुपए का राजस्व झारखंड सरकार को और केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। लेकिन इस तरह से लगातार जिस तरह से यहाँ पे माफियाओं का राज चलता है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन और खनन विभाग का भी निरीक्षण लगातार होता है, लेकिन उन लोगों को किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिल पाता है। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और जिस तरह से माफिया यहाँ पे हावी है, ये स्थानीय प्रशासन हो या फिर जो हाई मतलब मंत्री लेवल से हो या झारखंड सरकार से हो, इन लोगों की किसी तरह से यहाँ पे सुनते नहीं है, और तभी जाकर के इस तरह की तस्करी को अंजाम देते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया करमवीर आपको कि आपने इस मामले से पर्दा उठाया है। हम तो उम्मीद ये करते हैं कि अब इसे लेकर के प्रशासन एक्टिव होगा। खबर दिखाए जाने के बाद कम से कम अब इस पर एक्शन होना चाहिए, ये तस्करी बंद होनी चाहिए। जो प्रशासन के नाक के नीचे चूना लगाया जा रहा है, कम से कम इस चूने को लगाना तो बंद किया जाना चाहिए।